अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स का आज हमारा 5वां दिन है और उसका पहला दर्स है। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है, जो शख्स रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा करेगा, यानी 100 मनके होते हैं, 100 दाने होते हैं एक तस्बीह में, और वो 10 बार पढ़ता है, यानी 1000 बार दुरूद पाक पढ़ लेता है। जो रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़े मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपनी जगह ना देख ले, यानी इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही अपना जन्नती ठिकाना दिखा देगा। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हुकूक़े ज़ौजैन हर मुसलमान मर्द व औरत को सीखने ज़रूरी हैं। जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी हो चुकी हैं या जो सास हैं इस वक्त, वो भी ये लेक्चर सुन सकती हैं और अपनी इस्लाह कर सकती हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतरीन बना सकती हैं। औरत का उसके शौहर पर एक हक़ ये भी है कि शौहर औरत के बिस्तर की राज वाली बातों को दूसरों के सामने बयान न करे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बदतरीन शख्स इरशाद फरमाया कि वो बदतरीन शख्स है जो अपनी बीवी के पास जाए फिर उसकी पर्दे की बातों को दूसरों पर जाहिर कर दे। औरत का ये भी हक़ है कि शौहर इसके लिए बन सवर कर रहे। जिस तरह औरत को हुक्म है कि वो अपने शौहर के लिए साफ़ सुथरी रहे, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मर्द को भी हुक्म है कि वो अपनी बीवी के लिए साफ़ सुथरा रहे। मैले कुचैले और गंदे कपड़े ना पहने, बल्कि साफ़ सुथरा, परागंदा बाल ना रहे, बल्कि अपने बालों को भी साफ़ सुथरा रखे। इसी तरह जब भी अपनी बीवी के सामने आए तो मुस्कराता रहे और अपने घरेलू या बिज़नेस के बाहर, दफ्तरी ऑफिस के काम काज को अपनी बीवी के सर पर मुसल्लत न करे, बल्कि वो यानी कारोबार की जगह पर ही छोड़ कर आ जाए। वो सारी टेंशनें, वो सारी परेशानियां दफ्तर में ही छोड़कर उसका दरवाज़ा बंद करके घर आए, तो बीवी के लिए नर्म होकर आए, मुस्कराता हुआ आए, और बीवी को ये यानी अपनी टेंशनें सुना कर, एक खुद परेशान है, खुद टेंशन में है, साथ में बीवी को भी खौफज़दा करे, बीवी को भी जो है वो क्राइसिस के खौफ और नुकसान के खौफ और परेशानियों के खौफ में मुब्तला ना करे, बल्कि जब घर आए तो मुस्कराता हुआ और बीवी के साथ बैठे बातचीत करे और बीवी के साथ नरमी से पेश आए। मैला कुचैला शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से सख्त नफ़रत थी कि आदमी मैला कुचैला बना रहे, बग़ैर धुले हुए कपड़े पहने रहे, बाल उलझे हुए और बिखरे रहे। इस पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत नाराज़ होते और जब ऐसे शख्स को देखते तो उसको तंबीह फरमाते और समझाते। लिहाजा मर्द को चाहिए कि वो अच्छी तरह से अपने बालों को धो लिया करे और साफ़ सुथरा रहे और कंघा करे और खुशबू का इस्तेमाल करे, मिसवाक और खुशबू का इस्तेमाल करे। याद रखें, माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो मर्द अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते हैं और मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन मर्द होते हैं। शौहर को चाहिए कि मामूली बातों यानी छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर अपनी बीवी की तरफ बदगुमानी ना करे, और अगर इसको किसी तरह का शक व शुबा भी हो तो बीवी पर जाहिर ना करे, यानी बीवी पर बदगुमानी करना और फिर उसको सताने के लिए ताना देना, ये भी जवां मर्दी नहीं बल्कि इंतहा की नामर्दी, बेगैरती और दयूसियत है कि ये उसे भी
यानी एक अल्लाह की बंदी को खामखा में, मजाक में भी या मजाक में ही या बदगुमानी और शक व शुबा की बुनियाद पर उसे सताए, ऐसा करना इस पर जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में है कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि मेरी बीवी के शिकम से एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि काला है और मेरा हम शक्ल नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। देहाती की ये बात सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरे पास कुछ ऊँट हैं? उसने अर्ज़ की, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऊँट हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास किसी एक रंग के ऊँट हैं? उसने कहा, सुर्ख रंग के हैं। आपने फरमाया, क्या उनमें कुछ खाकी रंग के भी हैं या नहीं हैं? उसने कहा, जी हाँ, कुछ ऊँट खाकी रंग के भी आ जाते हैं। आपने फरमाया कि तुम बताओ कि सुर्ख ऊँटों की नस्ल में खाकी रंग के ऊँट कैसे और कहाँ से पैदा हो गए? देहाती ने जवाब दिया कि मेरे सुर्ख रंग के ऊँटों के बाप दादाओं में कोई खाकी रंग का ऊँट रहा होगा, उसकी रग ने उसको अपने रंग में खींच लिया होगा, इसलिए सुर्ख ऊँटों का बच्चा खाकी रंग का हो गया। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मुमकिन है कि तुम्हारे बाप दादाओं में भी कोई काले रंग का हुआ हो और उसकी रग ने तुम्हारे बच्चे को खींचकर अपने रंग का बना लिया हो और ये बच्चा उसका हम शक्ल हो? बुखारी शरीफ की ये दूसरी जल्द में यह हदीस है। इस हदीस से साफ जाहिर है कि महज इतनी सी बात पर कि बच्चे का नाक, बच्चे की आँखें बाप पर नहीं गई, बच्चे की पेशानी जो है बाप से मुख्तलिफ है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस देहाती को इसकी इजाज़त नहीं दी कि वो अपने उस बच्चे के बारे में ये कह सके कि ये बच्चा मेरा नहीं है। लिहाजा इस हदीस से साबित हुआ कि महज शुबा की बिना पर अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना ये जायज़ नहीं है। ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ या कशीदगी पैदा हो जाए तो शौहर पर लाजिम है कि तलाक देने में हरगिज़ जल्दी न करे, बल्कि अपने गुस्से को काबू करे और गुस्सा उतर जाने के बाद ठंडे दिमाग से सोच विचार करके और लोगों से मुशावरत करके, घर वालों, अहले खाना, अजीज़ व अकारिब सबसे मशवरे करे, उसके बाद फिर गौर करे कि तलाक की सूरत बनती है या बीवी को रखने की सूरत बनती है। अगर बीवी को रखने की सूरत बने, ज़्यादा मशवरे इसी के आएँ, तो फ़ौरन दिल से तलाक का ख्याल निकाल फेंके, क्योंकि तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर वाहिद ये जायज़ काम है, हलाल काम है, तलाक देना जायज़ है। वाहिद ऐसा जायज़ काम है जिसे अल्लाह ने फरमाया मैं पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह और उसके रसूल तलाक को पसंद नहीं फरमाते। सिर्फ जायज़ है इन सूरतों में कि जिनका निबाह आपस में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया, एक दूसरे की जान लेने के दरपे हो गए या अपनी ही जान ले बैठेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, तो इस वजह से फिर इस्लाम ने इनको जुदा होने की इजाज़त दे दी कि हलाल है कि तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ, यानी तलाक दे दो। बहरहाल तलाक देने के सिवा कोई चारा न रहे तो ऐसी सूरत में तलाक देने की इजाज़त है, वरना तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाज़ जाहिल ज़रा सी बातों पर भी अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और फिर पछताते हैं और आलमों के पास झूठ बोल कर मसला पूछते फिरते हैं। कभी कहते हैं कि गुस्सा में तलाक दे दी थी, कभी कहते हैं तलाक देने की नीयत नहीं थी, गुस्सा में बिला इख्तियार तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकल गया, कभी कहते हैं औरत माहवारी की हालत में थी, कभी कहते हैं मैंने तलाक दी मगर बीवी ने तलाक ली नहीं। हालांकि इन गंवारों को मालूम होना चाहिए कि इन सब सूरतों में तलाक हो जाती है और बाज़ तो ऐसे बदनसीब हैं कि 3 तलाक़ें तक दे डालते हैं। हालांकि 3 का तो नाम ही ज़बान पर नहीं आना चाहिए, यानी इकट्ठी 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए, 1 तलाक दे देनी चाहिए। उसके बाद हालात को देखे, मामलात को देखे, अगर इसका वक्त इसी बीवी के बगैर नहीं चल सकता, नहीं गुजारा होता और गलती का एहसास हो जाता है इसे भी उसे भी, तो ये रिजू कर सकता है, पहले महीने में दूसरे में ये रिजू कर सकता है। 1 तलाक दे और फिर हालात को देखे। 3 तो ज़ुबान पर लाना ही नहीं चाहिए, 3 तलाक। लेकिन ऐसे जल्दबाज लोग, नादान भी मौजूद हैं माशरे में,
जो झट से 3 तलाक़ें दे बैठते हैं और फिर बाद में जब पछताते हैं तो फिर तरह तरह के हीले बहाने बनाकर और चाहते हैं कि बस इसी ज़ौजा को वापस ले आए और फिर झूठ बोल बोल करके मैंने तो यूँ कहा ही नहीं था, मैंने 3 तलाक़ का नहीं कहा था, मैंने एक बार ही कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, यूँ कहकर फिर बीवी को रख लेते हैं और उम्र भर ज़िनाकारी के गुनाह में पड़े रहते हैं। याद रहे, जब 3 तलाक़ें दे दी तो बीवी अब इस पर हराम हो गई, यानी अब इस औरत का किसी और से निकाह हुआ, वहाँ इसने यानी वक्त गुजारा, 1 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, फिर उस शख्स ने भी तलाक दे दी, तो अब ये पहले वाले शख्स पर हलाल है कि उससे निकाह कर सकती है। ठीक है। इन जालिमों को इसका एहसास ही नहीं होता कि 3 तलाक के बाद औरत बीवी नहीं रह जाती, बल्कि वो एक ऐसी अजनबी औरत हो जाती है कि बगैर कहीं और निकाह कराए इससे दोबारा इसका निकाह नहीं हो सकता। अगर किसी के पास 2 बीवियां हों या उससे ज़्यादा हों तो उस पर फ़र्ज़ है कि तमाम बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ और बराबरी का सलूक और बर्ताव करे। खाने पीने, मकान, सामान, रोशनी, बनाव सिंगार की चीज़ों, गर्ज़ के तमाम मामलात में बराबरी बरते। इसी तरह हर बीवी के पास रात गुजारने की बारी बारी यानी रातें मुकर्रर करे कि मैं 1 रात इसके साथ, दूसरी उसके साथ, या 2 रातें इसके साथ, 2 रातें उसके साथ, या 3 रातें इसके साथ, 3 रातें उसके साथ गुजारूंगा। इस तरह बराबरी के अयाम बांट ले और फिर जब उस पर 100 खर्च करे तो इस पर भी 100 खर्च करे, उस पर 500 तो इस पर भी 500 खर्च करे, यानी दोनों को यकसा यानी बराबर रखे। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स के पास 2 बीवियां हों और उसने उनके दरमियान अदल व इंसाफ न किया, बराबरी का बर्ताव नहीं किया, तो वो क़यामत के दिन मैदान महशर में इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका आधा बदन मफलूज होगा, फालिज लगा हुआ होगा, उसका एक हिस्सा यानी उसके जिस्म का आधा हिस्सा मरा हुआ होगा, फालिज ज़दा होगा। अगर बीवी के किसी कौल व फ़ेल, बदखोई, बद अखलाकी, सख्त मिजाजी, ज़बान दराजी वगैरह से शौहर को कभी कभी कुछ अजियत और तकलीफ़ पहुँच जाए तो शौहर को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले, क्योंकि औरतों का टेढ़ापन एक फ़ितरी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर कोई शख्स टेढ़ी पसली को सीधा करने की कोशिश करेगा तो पसली की हड्डी टूट जाएगी, मगर वो कभी सीधी नहीं हो सकेगी। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बिल्कुल ही सीधी करने की कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगी, यानी तलाक की नौबत आ जाएगी। लिहाजा अगर औरत से फ़ायदा उठाना है तो उसके टेढ़ेपन के बावजूद उससे फ़ायदा उठा लो। ये बिल्कुल सीधी कभी हो ही नहीं सकती, जिस तरह टेढ़ी पसली की हड्डी कभी सीधी नहीं हो सकती। बुखारी शरीफ 2 जल्द। शौहर को चाहिए कि औरत के अखराजात के बारे में बहुत ज़्यादा बखीली और कंजूसी ना करे, ना हद से ज़्यादा फजूल खर्ची करे। अपनी आमदनी को देख कर बीवी के अखराजात मुकर्रर कर दे, ना अपनी ताकत से बहुत कम खर्च करे, ना अपनी ताकत से बहुत ज़्यादा खर्च करे। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद करके ना रखे, बल्कि कभी कभी वालिदैन और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने की इजाज़त देता रहे और उसकी सहेलियों और रिश्तेदार जो औरतें हैं रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए जाने दिया करे और पड़ोसियों से भी मिलने जुलने पर पाबंदी ना लगाए, बशर्ते कि उन औरतों के मेल जोल से किसी फितना और फसाद का अंदेशा ना हो। और अगर उन औरतों के मेल मिलाप से बीवी के बदचलन होने या बद अखलाक हो जाने का ख़तरा हो तो अब उन औरतों से मेल जोल पर पाबंदी लगा देना ज़रूरी है, क्योंकि बेपर्दा औरत से भी मुसलमान औरत का शरई पर्दा है। इस बात को जहन में रखें, यानी जिस औरत का किरदार अच्छा नहीं है, उसकी बातें मशहूर हैं, उसके घर में अपनी बीवी को हरगिज़ जाने की इजाज़त ना दे। यानी जिस घर में बदकारी हो, जिस घर में बदकार औरतें हों, जिस घर में औरतें बेपर्दा रहती हों, तो अपनी बीवी को उनसे भी पर्दा करवाएगा, क्योंकि बेपर्दा औरतों, मर्दों में आने जाने वाली औरतों से मुसलमान औरत का पर्दा है।
अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाज़ों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फ़र्जियत और इसकी अहमियत कुरान मजीद में भी मौजूद है और हदीसों में भी है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पारा 22 में ये आयत मौजूद है। तुम अपने अपने घरों के अंदर रहो, यानी तुम अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा होकर बाहर ना निकलो, जिस तरह पहले ज़माने के दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा बाहर निकलकर घूमती फिरती थीं। इस आयत में अल्लाह ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फ़र्ज करके ये हुक्म दिया है कि वो घरों के अंदर रहा करें और ज़माना जाहिलियत की बेहयाई और बेपर्दगी के रस्म को छोड़ दें। ज़माना जाहिलियत में कुफार अरब का ये दस्तूर था कि उनकी औरतें खूब बन सवर कर बेपर्दा बाहर निकलती और बाज़ारों और मेलों में मर्दों के दोष बदोश घूमती फिरती थीं। इस्लाम ने इस बेपर्दगी की बेहयाई से रोका और हुक्म दिया कि औरतें घरों के अंदर रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, और अगर किसी ज़रूरत से इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माना जाहिलियत के मुताबिक बनाव सिंगार करके बेपर्दा ना निकलें, बल्कि पर्दा के साथ बाहर निकलें। अब औरतें मार्केट जा रही हैं, बाज़ार जा रही हैं, कपड़ा लेने जा रही हैं, उसके लिए भी वो मुँह हाथ धो रही हैं खुशबू साबुन से और सिंगार कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? सौदा सलफ लेने के लिए जाने के लिए बनाओ सिंगार कैसा? फिर बाज़ार में कुछ मर्द व ख़वातीन जाते हैं तो अपनी 12-13 साला बच्चियों को जो पर्दे के लायक होती हैं उनको बेपर्दा लेकर जाते हैं। नौजवान बच्चियों को 12 साल की 11 साल की, याद रहे कि मुसलमान ख़वातीन जब इनकी बेटी 10 साल की हो जाए तो इसे पर्दा करवाना लाजिम है। 10 साल की बच्ची है, 11 साल की है, 12 साल की हो गई तो अब इसको बुर्का लेकर दें, और बुर्का भी वो टोपी वाला जिसमें पूरी की पूरी ये छुप जाए। ये जो फैशनी बुर्का और नकाब कर लेना या फिर वो चेहरा साफ सामने कर लेना और वो स्कार्फ ओढ़ लेना, ये कोई बुर्का नहीं है जिसमें पूरा चेहरा नज़र आए, पहचानी जाए। ये कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक में जहाँ पर वो चेहरों पर चादर डाले रहो कि पहचानी ना जाओ, ये उस हुक्म के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है जिसके स्कार्फ डला हुआ है वो हिजाब में तो नहीं है, वो तो पहचानी जा सकती है ना, उसकी शक्ल सूरत नज़र आ रही है। तो शक्ल सूरत को पोशीदा करना के पहचानने में ना आए, ये हुक्म शरई है। पर्दे का हुक्म शरई यही है कि देखने वाला पहचान ना ले कि फ़लाँ की बीवी है, फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ है, यानी चेहरा बिल्कुल ढक जाए, छुप जाए, ये है पर्दा। तो जो बेपर्दा औरतें हैं जहन्नम का ईंधन बनेंगी, और क़यामत के मैदान में जब ये आएंगी तो ये जो आज खूबसूरत चेहरे निकाल कर यानी बेपर्दा होकर घूमती फिरती हैं, इनके चेहरे वहशत ज़दा होंगे। बरोज़े क़यामत इनके चेहरे ढलक रहे होंगे और इनके चेहरों से गोश्त गल गल कर नदामत के सबब गिर रहा होगा। इनके चेहरों से गोश्त झड़ झड़ कर गिर रहा होगा। खुदारा मेरी बहनों बेटियों से इल्तिजा है, खुदारा अपने आप पर तरस खाओ। कब्र में जब सांप और बिच्छू आएंगे ना तो कहीं भाग कर नहीं जा सकते, किधर बिल्कुल कोई चारा ही नहीं है। तो आज खुद को ढांप लो, खुद को छुपा लो। अपने यानी काम काज करने हैं, मार्केटों में जाना है, बाज़ार में जाना है, कहीं भी जाना है, अपना चेहरा मत दिखाओ। और जिस्मानी उभार जो है औरतों के वो भी पोशीदा रहने चाहिए, यानी बुर्का टाइट नहीं होना चाहिए, कब लिबास भी टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला लिबास हो मुसलमान औरत का। और नेक औरत की खसलत में, खूबियों में, एक अलामतों में ये भी अलामत है कि वो चुस्त कपड़े नहीं पहनती। जो बदकार औरत है उसके बारे में ये अलामत किताबों में लिखी है कि वो चुस्त कपड़े पहनेगी। जो बदकार औरत है, जिसका दिलो दिमाग अच्छा नहीं है, सुथरा नहीं है। हाँ, जहालत की वजह से भी बाज़ औरतें चुस्त कपड़े पहन लेती हैं, इल्म नहीं होता। अब उस पर भी बदकारी का फतवा नहीं लग सकता। यानी किसी बहन ने, किसी बेटी ने अब तक वो चुस्त कपड़े ही पहने हों तो उसको बदकारा नहीं कह सकते। जहालत के सबब पहने होंगे, इल्म नहीं होगा। अब इल्म हो गया, अब पहनेगी तो सख्त मुजरिम ठहरेगी। ये बात जहन में रख लें। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है
तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस अंधेरे की है जिसमें बिल्कुल रोशनी ही ना हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जिल्द 1 सफ़ा 139। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघें, वो औरत बदचलन है। नसाई शरीफ। मेरी बहनों, आजकल जो औरतें बनाओ सिंगार करके और उरिया लिबास यानी नंगा लिबास यानी चुस्त लिबास, सख्त लिबास या आधा अधूरा पहनकर खुशबू लगाए बिला पर्दा यानी बगैर पर्दे के बाजारों में घूमती फिरती हैं और सिनेमा थिएटरों में जाती हैं, वो इन हदीसों की रोशनी में अपने बारे में खुद ही फैसला कर लें। वो कौन हैं, वो कैसी हैं, वो बदकार हैं, बदचलन हैं और कितनी बड़ी गुनाहगार हैं। ए अल्लाह की बंदियों, तुम खुदा के फजल से मुसलमान हो। जिनको तुम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैक ऐप पर देख रही हो कि ये बेलिबास हैं या आधे अधूरे लिबासों में हैं, ये गैर मुस्लिम औरतें हैं, हिंदू और ईसाई और क्रिश्चियन और यहूदी औरतें हैं। खुदा का खौफ करो, अकल के नाखून लो, होश करो, अकल से काम लो। तुमने सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की नकल करनी है, ना कि इन यहूद व नसारा औरतों की नकल करनी है। तुमने पर्दे में रहना है। मुसलमान औरतों को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल किया है। तुम्हारे ईमान का तकाजा यह है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को सुनो और उन पर अमल करो। अगर जन्नत की तालिब हो, अल्लाह की रहमतों की तलब है, अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए तुमको लाजिम है कि मुसलमान होने के नाते तुम पर्दा में रहा करो। टीवी शो करने वाली औरतें, जो वीडियो बनाती हैं औरतें, जो अपनी आवाज़ को और अपने चेहरों को लोगों को दिखाती हैं, अपने वॉक करती हुई दिखाती हैं लोगों को, ये सब जहन्नम का ईंधन बनने वाली हैं। कुरान पढ़कर देख लो, सूरह दुखान पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। कुरान पाक में जगह ब जगह बदकार और बदकिरदार औरतों और मर्दों के लिए जहन्नम की वईदें हैं, सख्त तर अजाब के इनको इन बिशारतें दी गई। और अब ए मेरी बहनों, पर्दे में रहा करो और अपने शौहर और अपने बाप दादाओं की इज्जत और अजमत और उनके नामूस को बर्बाद ना करो। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की है, चंद दिनों की फ़ानी ज़िंदगी है। फेसबुक पर पेज बनाकर बैठी ख़वातीन, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए के ज़रिए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतें, वो ख़वातीन अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुँह दिखाएंगी? कब्र में क्या मुँह लेकर जाएंगी? है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है।